नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एचडी कुमारस्वामी सीएम इब्राहिम का कल बीदर आगमन, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। कर्नाटक, बीजेपी यूथ विंग नेता की हत्या मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। पीएफआई एसडीपीआई पर शक लेकिन जांच जारी, गृह मंत्री ने कहा। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच लोकसभा में नोकझोंक। अधीर रंजन चौधरी के बयान से पूरा देश चिंतित, भारत नहीं सहेगा राष्ट्रपति का अपमान, पीयूष गोयल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पूर्व मंत्री एवं जनता दल एस के विधायक दल के उपनेता जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल एस के विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम शुक्रवार को जेडीएस पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए बीदर आ रहे हैं। आगामी 2023 चुनाव के लिए चुनाव की पूर्व तैयारी और परामर्श बैठक 29 जुलाई को सुबह 11 बजे चिकपेट रोड, नवदगिरी, बीदर स्थित होटल वाइब में होगी। बैठक में कल्याण कर्नाटक के जिलों की जिलाध्यक्ष, पार्टी विधायक, पूर्व विधायक, आगामी चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार शामिल होंगे। नेताओं की बैठक के बाद वे बीदर जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। खाशमपुर ने कहा कि कुमारस्वामी सबसे पहले जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय के पास बाढ़ प्रभावित किसानों के धरना स्थल का दौरा करेंगे, किसानों से एक याचिका प्राप्त करेंगे और शहर में जेडीएस कार्यालय का दौरा करेंगे। बीदर शहर में पिछले माह 6 जून को बहुत ही क्रूरता के साथ जसबीर सिंह उर्फ जग्गू नामी युवक को मौत के घाट उतारा गया था। इस संबंध में आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह गिन्नी ने बीदर शहर के नानक झीरा गुरुद्वारा साहिब परिसर में पत्रकारों से बात कर इस हत्याकांड पर रोशनी डालते हुए बताया कि क्रूरता से हत्या करने के बाद शव को जलाया भी गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले की छानबीन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस हत्या में शामिल और महानंदा नामी महिला को अदालत ने जमानत दी है। गिन्नी ने इंसाफ की मांग की है। डॉक्टर मसूद के सवाल के जवाब में गिन्नी ने कहा कि यह हत्या जसबीर सिंह और महानंदा नामी महिला के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हुई है, जिसमें महानंदा और रवि शामिल हैं। उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग गिन्नी और मृतक के परिजनों ने की है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से दिल्ली से यहाँ कर्नाटक बिदर में पहुँचा हूँ। यहाँ पर मैं अपने एक सिख भाई की बहुत ही दिल दहला देने वाला कत्ल कांड जो है वो सामने आया है। मेरे साथ वो परिवार इस टाइम बैठा हुआ है जिनका बेटे का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके शव को जला दिया गया और शव को जलाने के बाद उसकी जो अस्थियां थी वो तक जल प्रवाह कर दी गई। और अभी भी ये परिवार सदमे में है। और ये परिवार 5 जून को, पिछली 5 जून को ये कत्ल हुआ था। आज 2 महीने होने को आए, लेकिन जो इंसाफ है इनको नहीं मिल पाया। इस केस के अंदर एक लेडीज़ थी महानंदा जिसका नाम था। 3 महीने से पहले अभी तक तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, लेकिन उसने किस तरीके से अपनी बेल करा ली, जो इस परिवार को अंदर ही अंदर से खाई जा रही है कि उसकी बेल कैसे हो गई और उसको सज़ा क्यों नहीं मिली। बाकी जो उसके साथ रवि उर्फ शिंटू नाम का जो उसका साथी था और उसके 4 साथी और थे, वो सब पे 302 धारा लगाकर इन्होंने उनको जेल भेज दिया गया है। मैं डीएसपी सतीश जी का, बिदर के जो डीएसपी साहब हैं, उनका धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पे। अभी हम उनको पहले मिलकर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से की, एक एक बारीकी को उन्होंने पकड़ा, वीडियो फुटेज तक उन्होंने निकाल ली, जहाँ से लकड़ियाँ खरीदी गई, तेल खरीदा गया उस शव को जलाने के लिए, वो पर्चियाँ तक वो कह रहे हैं हमारे पास हमें मिल गई। एक आदमी जो कोरोना के दौरान अगर किसी का कोई शव नहीं जला रहा था, अपने खुद के घर वाले घर छोड़ के चले गए थे, उस दौरान उस बच्चे ने, जिसका नाम जसबीर सिंह जग्गू था, उस बच्चे ने उन लोगों की मदद की, उनके शव जो हैं उनको अग्नि भेंट किया और उनकी जो बनता उनका घर का खर्चा चलाने के लिए भी वो पैसे देता। इतनी सेवा करने वाले लड़के के साथ इतना
बेरहमी से कत्ल किया जाए, उसको जलाया जाए, तेल लकड़ियाँ टायर डाल के उसको जलाया गया और उसकी हड्डियाँ जो हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने मीडिया को प्रोवाइड करा दी हैं, जो देखने से ही दिल दहलता है। बस मैं एक इतना आप मेरे मीडिया वाले भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस केस को जल्द से जल्द हर चैनल पे हर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जो परिवार एक इंसाफ की आस में बैठा हुआ है, इनको इंसाफ मिले। वो बड़े लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो और बाकी पहुंच रखने वाले भी लोग हैं, लेकिन इसी वजह से उन्होंने शायद ज़मानत भी वो उस लेडीज़ ने ले ली है। वो कैसे ले लिया वो आप मीडिया वाले भाई अपना डीएसपी साहब से पूछेंगे। और यहाँ पर मैं यहाँ के जो एमपी साहब हैं भगवंत खूबा जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जब हम दिल्ली से चले हमने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारा डीएसपी जी से टाइम रखवाया, आप लोगों से टाइम रखवाया। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, इस जो केस को आप लोगों तक लेके आओ ताकि पता लगे इतना बेरहमी से जो कत्ल है वो सामने है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी सरकार के 1 वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतार की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुस्से के बीच यह कदम उठाया गया है। मंगलवार रात बाइक सवार 3 लोगों ने बेल्लारे में उनकी ब्रॉयलर की दुकान के सामने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लागू कर दी गई। स्थिति शांत बताई जा रही है। भाजपा और संघ परिवार के समर्थकों ने राज्य सरकार पर हिंदू कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा के लिए खड़े नहीं होने का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा उतारा था। कर्नाटक में बीजेपी यूथ विंग के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हावेरी जिले के 29 वर्षीय सावनूर निवासी जाकिर और बेल्लारे के 27 वर्षीय मोहम्मद शफीक के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि प्रवीण नेतारू की हत्या की साजिश के पीछे दोनों आरोपी शामिल है। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने जिले के सुलिया तालुके में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है। उन्होंने बेल्लारे का दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया। आलोक कुमार ने कहा कि इस हत्या की जांच के लिए मैंगलोर शहर के पुलिस आयुक्त और उडुपी पुलिस की मदद से 6 टीमों का गठन किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या में पीएफआई और एसडीपीआई के शामिल होने का संदेह है। जांच जारी है और इसलिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को इंगित करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा यह स्वाभाविक है कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति और एक वफादार पार्टी कार्यकर्ता थे। राज्य और केंद्र सरकारें एसडीपीआई और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही हैं। हालांकि इसे एक घटना के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि अन्य राज्यों में समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें प्रतिबंध के खिलाफ अदालतों से स्टे मिल गया है। भाजपा शासित कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के कई कार्यकर्ताओं ने उस समय हड़कंप मचा दिया जब उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, राज्य मंत्री सुनील कुमार करकला और आरएसएस नेता कलकाड़ा प्रभाकर भट्ट की कारों को घेर लिया। मंगलवार को बेल्लारे में मारे गए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के इस कदम से नेतारू की हत्या पर उनके गुस्से और स्थानीय संघ परिवार से आए 32 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने में भाजपा नेताओं द्वारा देरी को दर्शाया गया है। इसने इस धरना पर भगवा पार्टी के साथ उनके बढ़ते मोहभंग का भी संकेत दिया है कि इसका नेतृत्व कथित तौर पर स्वयं सेवा कर रहा है और कैडर के विपरीत हिंदुत्व के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। लोकसभा में भारी हंगामे के दौरान सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी जब रमा देवी से बात कर रही थी, उसी वक्त स्मृति ईरानी वहां पहुंची, जिसके बाद दोनों में नोकझोंक हुई और सोनिया गांधी के साथ गौरव गोगोई और कांग्रेस नेता बिट्टू भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी रमा देवी से कह रही थी कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। उसी वक्त वहां स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। इस बीच दोनों पार्टियों के सांसद वहां पहुंच गए और नारेबाजी होने लगी। तब गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले के बीच बचाव किया। उधर इस घटना के बाद बीजेपी का कहना है कि वह लोकसभा स्पीकर से
सोनिया गांधी की शिकायत करेगी। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि उनके बयान से पूरा देश चिंतित है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी की टिप्पणी को लेकर दोनों सदनों में हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोयल ने कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया, इस देश की हर महिला का अपमान किया, देश के आदिवासियों का अपमान किया और इस सदन का अपमान किया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर गोयल ने कहा, कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर आज देश गंभीरता से चिंतित है। राष्ट्रपति का अपमान यह देश नहीं सहेगा। राष्ट्रपति शब्द कहने के बाद विवाद में फिर से घिरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर ही माफी मांगेंगे, इन पाखंडियों के आगे माफी नहीं मांगेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी सफाई में कहा कि हिंदी कम जानने की वजह से गलती हुई। गुरुवार को मॉनसून सत्र में कार्यवाही के दौरान हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया। उनके बयान के बाद दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने अधीर रंजन से माफी मांगने की मांग की। भाजपा सोनिया गांधी का नाम घसीटा और उनसे भी माफी मांगने की मांग की। काफी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद को लेकर हंगामा अब भी नहीं थमा है। ये वो कुर्सी है जिसके लिए सत्ताधारी गठबंधन सरकार और विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बीच छीना झपटी वाली स्थिति बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार तक को बर्खास्त करने का अनुरोध कर दिया। पीटीआई पार्टी द्वारा समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद नेता चौधरी परवेज इलाही ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अथिया शेट्टी और केएल राहुल का रोमांटिक अंदाज फिर आया सामने। फैंस ने पूछा, शादी कब है? अब समाचार खेल जगत के। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने जा रहे हैं। आज से शुरू होकर राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त तक चलेगा। अंत में समाचार बाजार के। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर धड़ल्ले से की जाएगी ईवी से लॉन्ग ड्राइव। CESL देश के 16 हाईवे पर लगाएगी चार्जिंग स्टेशन। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। HD कुमारस्वामी CN इब्राहिम का कल बीदर आगमन। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। कर्नाटक बीजेपी यूथ विंग नेता की हत्या मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। PFI SDPI पर शक लेकिन जांच जारी, गृहमंत्री ने कहा। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच लोकसभा में नोकझोंक। अधीर रंजन चौधरी के बयान से पूरा देश चिंतित, भारत नहीं सहेगा राष्ट्रपति का अपमान, पीयूष गोयल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।